हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि एक्ट अप्रेंटिस जीएम पावर और सीधी भर्ती का मुद्दा जो है यहाँ पे 2016 से सभी छात्र इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिर से यहाँ पे जीएम पावर लागू हो जाए और जिस प्रकार पहले रेलवे भर्ती करती थी एक्ट अप्रेंटिस छात्रों का, सेम उसी प्रकार से पुनः इस भर्ती प्रक्रिया में जीएम पावर को लागू किया जाए। इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर भी एक प्रोटेस्ट रखा गया था, परंतु वहां पे जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेटों का संख्या था वो देखकर काफी निंदनीय महसूस हुआ कि इतने सारे एक्ट अप्रेंटिस है, हजारों के तादाद में, कोई आपका 60,000 का डेटा देता है, कोई 70,000 का डेटा देता है, फिर भी जब यहाँ पे यूनिटी का बात आता है तो मात्र वहां पे पहुंचते हैं 200 से 300 एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट। तो इतनी कम संख्या होने के कारण जो है जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था अपनी मांगों को लेकर, वो प्रोटेस्ट यहाँ पे सफल नहीं हो पाया। और अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि या तो 20% कोटा के ऊपर आप लोग को फाइट करना पड़ेगा या फिर जीएम पावर के रिगार्डिंग जो अपडेट है जो अभी अभी निकल के आ रही है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियली एएलपी का, टेक्नीशियन का, सभी एग्जाम का ऑफिशियली एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और 25 नवंबर से आपका एएलपी का एग्जाम यहां पे शुरू होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन को पक्का करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से कुछ बुक लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हो, जिसमें आपका आरआरबी एएलपी फर्स्ट और सेकंड स्टेज का टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर, आपका सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज, ईयर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 18 से 23 तक का। और इसी प्रकार आपका आरआरबी एएलपी लोको पायलट स्टेज 1 का, ठीक है, प्रैक्टिस वर्क बुक आया है जो आपका लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। सेम इसी प्रकार आपका प्रैक्टिस वर्क बुक जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके ऊपर आधारित बुक है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और आरआरबी एएलपी फर्स्ट और सेकंड स्टेज टीसीएस बेस पे जो सारा प्रीवियस ईयर पेपर को इसमें डालकर आप लोगों के लिए एक सहूलियत बुक बनाई गई है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो देखिए साथियों, आप लोग को जैसा पता है कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले एसोसिएशन के कुछ लोग यहाँ पे रेलवे बोर्ड में गए थे रेलवे मंत्री जी से मिलने के लिए, ठीक है, और वहां पे उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी मांगे हैं वो हमें मेमोरेंडम लिख के दीजिए 10 मांगों को, और उसके ऊपर हम विचार करेंगे। उसके बाद एआईआरएफ ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा था कि हम एक्ट अप्रेंटिस बच्चों को किसी भी कीमत पे इंसाफ दिलाकर रहेंगे, क्योंकि एआईआरएफ के महामंत्री को रेलवे अप्रेंटिस का मसीहा कहा जाता है। अभी जो आप 20% का आरक्षण ले रहे हो, ये भी आपका एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो वो एक्ट अप्रेंटिस के लिए काफी हद तक प्रयास करते हैं कि उन लोगों का भला हो सके एक्ट अप्रेंटिस का, ठीक है। परंतु अभी जो वीडियोस क्लिप निकल के आ रहा है उससे ये 100% साबित हो जाएगा कि आने वाला टाइम में जीएम पावर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर आप लोगों को कोटा जो 20% दिया गया है उसमें ही आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा। अभी हम आपके सामने 2 वीडियोस क्लिप रखेंगे, उनको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे हमारे बच्चे अप्रेंटिस हैं जिनको कि कह दिया गया था हम ट्रेनिंग देंगे, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आज हमें खुशी होती है जहां मैं जाता हूं हमारे अप्रेंटिस बच्चे मिल जाते हैं। हमने संघर्ष किया उनके लिए, 20% पोस्टें उनके लिए रिजर्व कराई। इस बार फिर 20% के अंदर वो तमाम अप्रेंटिस सेलेक्ट होकर के आएंगे और तमाम अपनी योग्यता के आधार पर भी आएगा। वो कुशल कारीगर। हमारा दुर्भाग्य है कि उनको खलासी में लिया जा रहा है, हेल्पर में लिया जा रहा है, असिस्टेंट में लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि नया खून आता रहे, नए बच्चे आएंगे, संगठन को
आप लोग जो है वो हमारे एडॉप्टेड संतान है। ठेके की दुकान पे काम कर रहे हो? क्यों? क्यों? अच्छा, तो अभी 85,000 वैकेंसी आ रही है। सर आपको और भी बताते हैं सर जी, हमारे भाई ये छोड़ दीजिए आप, करते थे जहाँ। आप इनको मत बताइए, हमको बताइए। सर हमारे भाई जहाँ मेरी बात सुनिए ना, अभी 85,000 के करीब वैकेंसी आ रही है। आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, दोनों वीडियो क्लिप को देखा। उसमें पहला वीडियो क्लिप में बताया गया है कि जो एक्ट अप्रेंटिस के स्टूडेंट हैं वो पहले भी 20% पर लड़े थे और आने वाला भर्ती में भी 20% पर सिलेक्शन लेंगे और जिनका योग्यता होगा, जो यहाँ पे अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे, उनको ही यहाँ पे आरक्षण मिलते हुए 20% का कोटा के माध्यम से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि AIRF की तरफ से आपको ये ऑफिशियली बता दिया जा रहा है कि भैया आप लोगों को हम GM पावर या फिर OTS वन टाइम सेटलमेंट ये नहीं दिलवा सकते हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रिपरेशन ही आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। ये पहला वीडियो क्लिप। दूसरा वीडियो क्लिप में हम लोगों ने देखा कि एक्ट अप्रेंटिस के कुछ जो कैंडिडेट हैं वो RCF में जब आए थे, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में आए थे, तो उनके द्वारा भी अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा भी पूछा गया कि हमारी जो मांगे थी, चाहे GM पावर को लेकर, OTS को लेकर या फिर कोटा इंक्रीज करने को लेकर 20% से 30%, 40%, 50% करने के ऊपर, उस पर यहाँ पे रेलवे बोर्ड क्या विचार कर रही है या फिर इसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो। तो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का अपडेट आता है कि वो सब बातें अब आप लोग छोड़ दीजिए, वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आपका लगभग 85,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है और आप लोग वैकेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि जो पहले चल रहा था GM पावर या फिर OTS या फिर कोटा बढ़ाने को लेकर। अब यहां कुछ भी नहीं होने वाला, आप लोग वैकेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए। लगभग 85,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, तो 20% कोटा के अंतर्गत आप लोग अपनी तैयारी करिए। इसका मतलब यह है कि AIRF ऑफिशियली आप लोग को सूचित कर रहा है, ध्यान से समझिए, ऑफिशियली आप लोग को सूचित कर रहा है कि भैया अब आपको 20% में ही गुजारा करना पड़ेगा, ना आपको GM पावर मिलेगा, ना आपको OTS मिलेगा और ना ही कोटा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, परंतु साथियों एक बात यकीन मानिएगा हमारा कि अगर आप लोग अभी प्रयास करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर विपक्षी दलों के साथ मिलने का कोशिश करते हो ना, तो हो सके GM पावर ना मिले, परंतु ये जो 20% का कोटा है इसे और बढ़ाया जा सकता है। 30%, 40%, 50% तक भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी जो आपका फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथियों तक सर्कुलेट कर दीजिएगा और रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही आपको शॉर्ट नोटिस देखने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।